उस गजराज के अंदर 60,000 हाथियों की शक्ति है महाराज। 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। बड़ा अहंकार है उस गजराज को। हमें भी बड़ा अहंकार होता है अपने पुत्रों पर, अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर बड़ा अभिमान करते हैं महाराज। बाजार में चलेंगे तो बड़े अकड़ के चलेंगे। गजराज भी अकड़ के चलता है महाराज। जो बन के छोटे छोटे जीव हैं गजराज को प्रणाम करते हैं, गजराज महाराज की जय हो, बड़ा अभिमान करते हैं। गजराज अपनी जय जयकार सुन करके कहते हैं तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बताना। ऐसा जीवन में अहंकार गजराज के आया। प्रत्येक यही परिस्थिति हम लोगों की है। बड़ा अहंकार करते हैं हम लोग अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने शरीर पर। एक दिन गजराज अपने पत्नियों के और बच्चों के साथ में एक सरोवर में स्नान करने गया। गजराज को जल किलोल करने का बड़ा आनंद आता है। ये सरोवर क्या है जानते हो? ये भवसागर ही वो सब सरोवर है जिसमें जीव नहाता है, किलोल करता है, पता नहीं क्या क्या लीलाएं निकलती। वो गजराज भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में गया और जल किलोल करने लगा महाराज। एक दूसरे के ऊपर पानी डाल करके जल किलोल कर रहे हैं। और उसी सरोवर में रहता है ग्राह, मगरमच्छ। ये ग्राह चलो गजराज की रक्षा के लिए चलना है, लेकिन यहां पर गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को क्या अभिमान हुआ कि बिना मेरे परमात्मा का भी काम नहीं चलता है। जहां कहीं चलते हैं मुझे साथ में लेके चलते हैं। और यह अभिमान भक्ति में बड़ा बाधक। भगवान ने कहते चलो गजराज को बाद में मारेंगे, पहले गरुड़ का जो अभिमान है इसके अभिमान को मारे। भगवान ने गरुड़ को पुकारा तो गरुड़ ने कहा महाराज अभी आ रहा हूं, जरा आने में समय लगेगा। भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान हो गया। और जैसे ही गरुड़ आया भगवान ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी। भगवान कहते चलो उड़ो उड़ो। गरुड़ ने कहा रे भगवान मजाक क्यों करते हो? आप बैठो तभी तोड़ूंगा ना। भगवान कहते नहीं, आज मैं नहीं बैठूंगा, आज मेरी इस उंगली को अपने पीठ पे बिठा के क्यों उड़ूं? मैं देखना चाहता हूं। अब गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया महाराज, तिलवर भी नहीं उड़ सकेगा। भगवान कहते तुझे अभिमान हो गया कि मैं त्रिलोकीनाथ को अपने पीठ पे बिठा के उड़ता हूं? अरे तुम मुझे क्या उड़ाओगे? अरे मैं ही तुझे अपने पैर में फंसा के उड़ता हूं। गरुड़ का अभिमान हुआ। भगवान गरुड़ पे चढ़ करके आए और सज्जनों दिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। सज्जनों आज भगवान नारायण गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके गजराज की रक्षार्थ जा रहे हैं। गजराज ने देखा कि गोविंद आ रहे हैं तो अपनी सूंड से कमल का फूल था, उस फूल को तोड़ करके सूंड से भगवान गोविंद की तरफ उछाला और प्रार्थना की। शोभन्तः सरस्वरेण गृहीते अर्घ्यं दृष्ट्वा गुरुतिमतिहरं खमुत्पात चक्रम् उच्छिष्टशाम्बुज करगिरिमाहनम् कृच्छन्न नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गोविंद की तरफ फूल लेकर के गजराज ने भगवान
नारायण की परम स्तुति करते हैं। और भगवान ने आकर के अपने सुदर्शन चक्र से पहले गजराज की सूंड को पकड़ा और सूंड पकड़ करके गजराज को उस सरोवर से बाहर निकाला। गजराज के साथ ही ग्राह भी आ गया, क्योंकि ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ रखा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के बंधों को काट डालते ही ग्राह को मुक्त करते हैं भगवान। तो आइए एक बार हम भी भगवान को पुकारें, भगवान का स्तुति करें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पुकारिए परमात्मा को, पुकारिए। पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण कही पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाग कान डूबन लागे, नाग कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। शब्द भयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा ले, शंख चक्र गदा पद्म करुण ले सुधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल।
के दुलारे, सूर कहे श्याम सुनो नंद के दुलारे, सूर कहे श्याम सुनो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन बोलो भक्त वत्सल भगवान की सज्जनों, गजने पुकारा गजने हैं, लेकिन भगवान आकर के पहले गज से पहले मुक्ति कर दी ग्राह्य की, और फिर मुक्ति करते हैं गज। यदि आप जीवन में किसी भक्त का भी पैर पकड़ लोगे ना तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए संतों के शरण में जाना चाहिए। भगवान पहले मुक्ति करते हैं भक्तों के भक्त। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसलिए मैं कह रहा हूं कि विश्वास को जीवन में अपनाइए, परमात्मा को कभी मत भूलिए, हमेशा विश्वास रखिए कि परमात्मा मेरे साथ में है। विश्वास को मन में जगाइए और ध्यान रखें प्रभु के चरणों में जो भी चढ़ जाए उसे प्रसाद मान करके ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद का कभी तिरस्कार मत करो। जो भी भगवान से मिल जाए, जो भगवान के चरणों में चढ़ जाए वही प्रसाद है, और यदि हमें प्रसाद मिले तो उस प्रसाद का कभी तिरस्कार मत करो। एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ धाम को गए हुए थे। भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को अपने गले में पड़ी हुई वनमाला पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने प्रभु आराध्य का प्रसाद मान करके माला को प्रणाम करके अपने गले में डाल करके चल दिए। अब चलते चलते इंद्र की अमरावतीपुरी पहुंच गए। इंद्र ने दुर्वासा जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर नैवेद्य भोजन कराया, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कोई अच्छा सुंदर भोजन करा देना बढ़िया, तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया। बोले, इंद्र ये मेरे आराध्य का प्रसाद है, ये मैं तुम्हारे गले में डाल दे रहा हूं। इंद्र ने महत्व नहीं समझा इस माला का, और वो क्या किया, माला उतार करके इंद्र बड़ा प्रेम करता है अपने वाहन गजराज ऐरावत, इसलिए वो माला उतार करके उस ऐरावत नाम वाले हाथी के ऊपर डाल दिया। हम लोगों ने देखा है कि नेता लोग, अभिनेता लोग आते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में, कथाओं में, महाराज हम बड़े भाव से वो माला पहनाते हुए, और जैसे थोड़ा हुए उन्होंने माला उतारी, एक तरफ रख दिया, चल दिए। अरे उस माला का महत्व की समझ में नहीं आता है कि हमारे आराध्य का प्रसाद है।